लॉर्ड हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें आज मिलने का अवसर दिया और मैं पास्टर राजीव मसीह आपका स्वागत करता हूं आज परमेश्वर के हजूरी में। आज का दिन एक आशीषमय दिन है और वचन बताता है कि आज का दिन यहोवा ने, हमारे प्रभु ने बनाया है आनंदित होने के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए। और एक बार फिर से हम आज रूबरू हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए और मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज के वचन की ओर चलने से पहले प्रभु की हजूरी में चले। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं इस बेहतरीन मौके के लिए, आशीष में समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आज के कलाम और वचन के द्वारा, आज के वचन की बातों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के अंदर आपका अनुग्रह अद्भुत रीति से समा जाए और वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप हमें चलने के लिए अनुग्रह करें। जितने भाई बहन प्रभु आपकी वाणी को सुनते हैं, हर एक के जीवन में आज पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप कार्य करें। सारे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। मेरा जो विषय है, जो आज मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूँ, वो विषय आज मेरा है नौजवानों के लिए। मैं आज यंगस्टर से बात करना चाहता हूँ, नौजवान भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं सबोपदेश की किताब 11 और उसके आयत नंबर 9 को हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि आज हम अपनी जवानी के दिनों में, अपने इन दिनों को हम किस रीति से व्यतीत करें। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि इन जवानी के दिनों में आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं, जो आपको मन भावना लग रहा है वो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन एक बात बयान करता है कि याद रखें कि परमेश्वर हर उस बात का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जीवन, ये जो मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, खास करके जवानी के दिन, ये मेरे और आपके लिए जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इन दिनों को हम अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से, अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करें। आज मैं थोड़ा समय आपका लूंगा ताकि आज आप परमेश्वर की, प्रभु की बातों को सुन सके। मैं थोड़ा अपने जीवन की गवाही भी आपके साथ बढ़ना चाहूंगा। उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक नौजवान प्रभु के दास के पास गए और उस नौजवान ने प्रभु के दास को कहा, कहता कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मैं बड़ा सारा परिश्रम करता हूं कि मैं आगे बढ़ पाऊं, मैं तरक्की कर पाऊं, लेकिन मैं जितना आगे जाने की कोशिश करता हूं, मैं उतना ही डाउन हो जाता हूं, मैं उतने पीछे हो जाता हूं। प्रभु के दास अपने बगीचे के अंदर घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने उस नौजवान को एक फूल दिया। ये तो खिला हुआ है, अनखिला कली एक फूल उन्हें उसे दिया और कहा कि इसकी एक एक पत्ती को अलग करना शुरू करो। और वो नौजवान पहले तो बड़ा परेशान हुआ कि मैं प्रभु के दास को अपने दुख भरी बात बता रहा हूं और इन्होंने मेरी बात का जवाब दिए बिना ये काम मुझे करने के लिए बोल दिया। और उसने उस काम को करना शुरू किया और उसने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो जब भी एक कली कोई उस पत्ती को खोलने की कोशिश करता, होता क्या कि वो कली टूट जाती। उसने बड़ी मेहनत की, बड़ा समय लगाया, लेकिन वो उस फूल को खोल नहीं पाया। और वो प्रभु के दास के पास गया और कहा कि पास्टर जी, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं जितनी बार इसकी कली को, इसकी पत्ती को मैं खोलने की कोशिश करता हूं, ये टूट जाती है और ये नहीं हो पाएगा। तो प्रभु के दास ने कहा, बेटा, आज वही बात मैं तुझे कहना चाहता हूं। मैंने तेरी सारी बातें सुनी है। ये जीवन जो है ये एक फूल की तरह है जो अभी खिला हुआ नहीं है। और परमेश्वर के दास ने कहा कि जब आप इस जीवन को अपने हाथों में रखते हैं, अपने तरीके से आप इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो इस फूल की तरह, इस कली की तरह आप इसको खोल नहीं पाएंगे। लेकिन आप याद रखिए, जब ये फूल परमेश्वर के हाथों में जाता है, जब ये पौधे के साथ लगा होता है, तो ये कितनी खूबसूरती से खिलता है और परमेश्वर इसको कितना सुंदर बनाते हैं। देखने वाले इसकी सुंदरता को देखते हैं। उसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन जब परमेश्वर के हाथों में जाता है, जब प्रभु के अनुग्रह में जाता है, ये जवानी के दिन जब परमेश्वर के हाथों में जाते हैं, तो याद रखिएगा फिर परमेश्वर अपने तरीके से फूल की तरह उसको
खिलाते हैं। परमेश्वर फिर अपने तरीके से उसको निखारते हैं, बनाते हैं, सुंदर करते हैं। हालेलुया। आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। यह जीवन परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि संसार इसकी सुंदरता को जाने, संसार इसकी खुशबू को जाने। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसीलिए आपको ये बेहतरीन जवानी के दिन मिले हैं। आज अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप अपनी जवानी को अपने तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं, तो ये समय होगा कि एक बार फिर से आप परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, अपने घुटने टेकें, अपने हाथों को खड़ा करें, पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर, मैं अपनी जवानी आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेवकाई के लिए, ऐसा पहले कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। इन जवानी के दिनों में मैं भी अपनी मनमानी से चल रहा था, अपनी मर्जी से चल रहा था, जो मुझे मेरी दृष्टि में अच्छा लगता था मैं वही कर रहा था और इस संसार के साथ चलने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्रिय, मैं प्रभु से दूर था, मैं वचन बाइबल से दूर था, मैं प्रार्थना से दूर था। एक मसीह परिवार में जन्म होने के बावजूद भी, पूरा परिवार मसीह होने के बावजूद भी मेरा यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था और मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था, मैं वचन नहीं पढ़ता था। वचन का ज्ञान था लेकिन परमेश्वर के वचन को मैंने अपने जीवन में उसको आधार नहीं बनाया था। और अक्सर मेरे पिताजी एवरी संडे मुझे फोन करते थे और चर्च जाने के लिए कहते थे, लेकिन मैं चर्च नहीं जाता था। अगर कभी जाता भी तो मैं चर्च में सबसे पीछे, जब चर्च खत्म होने वाला होता तब मैं जाता था ऑफरिंग डालने के लिए, पीछे खड़ा रहता, परमेश्वर के वचन को कभी ना सुनता। और मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय आया जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपना कार्य किया, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक दिन परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा मुझसे बात करी और मैं दर्शन में क्या देख रहा हूं कि मैं एक बहुत ही एकांत जगह पे हूं और वो जगह बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी जगह में मैं चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि एक हाथ आता है और वो हाथ को मैं पकड़कर चल रहा हूं। चलते चलते एक जगह आई जिसके आगे कुछ नहीं था और मुझे वहां पर खड़ा किया गया और ये कहा गया कि नीचे देख। और जब मैंने नीचे देखा तो मैं क्या देख रहा हूं कि नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, नीचे अंधकार है, नीचे बहुत बड़ी खाई है। और जैसे ही मैंने उसको देखा मैं कांप गया, मैं डर गया और मैं थोड़ा पीछे हो गया। और मुझे आवाज आती है कि बेटा, तू उसी अंधकार में जा रहा है, तू उसी खाई की ओर जा रहा है, तू उसी नरक की ओर जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपने साथ इस जगह में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उसी दिन मैंने घुटने टेके पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंप देता हूं और आज से मैं आपके पीछे चलने के लिए वायदा करता हूं। मैं जिस जगह पे रहता था वो हॉस्टल था और हॉस्टल के कमरे के अंदर मेरे पास बाइबल थी, लेकिन वो बाइबल बुक शेल्फ के ऊपर पड़ी थी और उसका इस प्रकार का ब्लैक कलर का कवर था। और उस दिन जब मैंने बाइबल उठाई तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, उस बाइबल के ऊपर मिट्टी की एक बहुत बड़ी परत जमी हुई थी। जैसे मैंने उस बाइबल को उठाया मैं रोया उस समय और मैंने ये कहा कि प्रभु, ये मिट्टी इस बाइबल के ऊपर नहीं पड़ी, ये मिट्टी मेरे जीवन के ऊपर पड़ी हुई है। ये मेरे गुनाहों की धूल ये मेरे जीवन के ऊपर पड़ी हुई, मेरे पापों की मिट्टी ये मेरे ऊपर पड़ी हुई है। और उसी समय मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया, बाइबल साफ करी और खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, उसी समय से परमेश्वर ने अपना काम लेना शुरू किया। जिस हॉस्टल में मैं रहता था उस हॉस्टल के अंदर बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लड़के, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल था, बहुत सारे लड़के उस हॉस्टल में थे और वो जो मेरी तरह भटके हुए थे, मेरी तरह परमेश्वर से दूर थे, प्रभु ने अगुवाई की और हमने वहां पर एक छोटी सी प्रार्थना करनी शुरू की। और प्रभु के अनुग्रह से, वो प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सारे लड़के परमेश्वर के चरणों में आए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिन्होंने नशों को छोड़ा, परमेश्वर के साथ चलने का वायदा किया। और इस प्रकार से उस जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा रिवाइवल, एक बहुत बड़ी परमेश्वर ने अपनी अग्नि को जलाया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आग जो उस दिन मेरे अंदर लगी, वो पवित्र आत्मा की आग जो उस दिन मेरे अंदर लगी, वो आज तक जल रही है।
बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु उसी दिन से अपने पीछे पीछे अपने साथ लेके चल रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग किया, प्रभु ने अपने कार्यों के लिए अलग किया। आपका जीवन भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है, आपका जीवन इसी प्रकार से परमेश्वर के लिए बड़ा कीमती है। परमेश्वर ने खास योजना आपके अंदर डाली है, परमेश्वर ने खास काम के लिए आपको तैयार किया है। आप इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप आए हैं तो एक खास मकसद के लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के बड़े सारे महान दासों के जीवन को देखें जिन्होंने जवानी के दिन परमेश्वर के हाथों में दिए और परमेश्वर ने उन्हें महान व्यक्ति बनाया, बहुत ऊंचा उठाया। आज आपकी बारी है, आज आपके लिए परमेश्वर की आवाज है, आज आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है। आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन में से कहना चाहता हूं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अगर आप नीति वचन की किताब और उसका अध्याय नंबर 16 को निकालें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, नंबर 16 आयत नंबर 25 लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आज बहुत सारे भाई बहन इस प्रकार से चल रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि जिस मार्ग में मैं चल रहा हूं, जिसमें मार्ग में मैं चल रही हूं, वो सबसे बेहतरीन है, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन बाइबल बयान करती है कि एक मार्ग है जो आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। मृत्यु का मतलब मर जाना ही नहीं है, मृत्यु का मतलब है असफलता, मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से दूरी, मृत्यु का मतलब है परमेश्वर को ना जान पाना। आज मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े सारे वेज, बड़े सारे डोर खोल दिए हैं ताकि आज आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, आज आप परमेश्वर के बारे में जान सकें, आप प्रभु की बातों को जान सकें। आज बेहतरीन मौका है कि आप परमेश्वर के चरणों में आ सके। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। उसको आपके जीवन से बड़ा काम है। हालेलुया। मैं एक जगह इस प्रकार से पढ़ रहा था, आज परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम को हम याद करेंगे। उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़ा महान काम किया, बहुत बड़ी सेवकाई उन्होंने परमेश्वर के लिए की है। लेकिन जब आप उनके जीवन को पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी इस प्रकार से बताती है कि जवानी के दिनों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। वो एक बेहतरीन प्लेयर थे, बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते थे, उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, उन्हें आवाज दी और कहा कि बिली, मुझे तेरा जीवन चाहिए। और उसी समय बिली ग्राहम ने अपना घुटने टेके प्रभु को अपना जीवन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को एक महान व्यक्ति, एक महान दास बनाया। हालेलुया। आज मेरी और आपकी बारी है। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था पास्टर बेनी हिन के बारे में। उन्होंने जवानी के दिनों में परमेश्वर को अपना जीवन दिया और जवानी के दिनों में बोया गया जीवन, जवानी के दिनों में बोया गया समय एक बहुत बड़ी फसल बनता है, एक बेहतरीन समय बनता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जवानी हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग है और वचन में लिखा है, परमेश्वर को जब आप भेंट चढ़ाएं तो अपने जीवन का उत्तम भाग चढ़ाएं। हालेलुया। हम जब मार्केट में जाते हैं, फल खरीदते हैं या सब्जियां खरीदते हैं तो हमेशा हम अच्छे से अच्छा फल खरीदना चाहते हैं। अगर हमें वहां पे कोई सड़ा हुआ फल नजर आएगा तो हम कभी उसको लेने की कोशिश नहीं करते, हम उसको अलग कर देते हैं और अच्छे से अच्छे फलों को ढूंढते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु भी हमारे जीवन का अच्छा फल जो कि जवानी के दिन है वो चाहते हैं। जब आप जवानी के दिनों में घुटने टेकते हैं, जब आप जवानी के दिनों में प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप जवानी के दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन और मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के मूल्य को परमेश्वर के प्रभु को निखारने दीजिए। हालेलुया। प्रभु को आपके जीवन की कीमत पता है, प्रभु आपके जीवन का मूल्य जानते हैं। जब तक आप संसार में हैं, संसार आपका मूल्य नहीं दे सकता, संसार में आपको आपकी कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि संसार हमारी कीमत नहीं जानता है। हालेलुया। हमारा समाज हमारी कीमत नहीं जानता, लेकिन हाँ, यीशु हमारी कीमत जानते हैं। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई मेरी बहन, आज आप जिस भी जगह पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हाँ, प्रभु चाहते हैं इसी समय आप घुटने टेकें, इसी समय आप अपने हाथों को उठाएं, इसी समय आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी, मैं अपना जीवन आपको देती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ हमारा प्रभु यही सुनना चाहता है, केवल उसको यही बात सुननी है, उसको और आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। आप कितने गुनाहगार हैं, प्रभु की इससे कोई लेना देना नहीं। आपने कितनी गलतियां की हैं, परमेश्वर की इससे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। लेकिन हाँ, आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप अपनी गलती को मान रहे हैं, आप अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं, प्रभु को इसी बात से लेना देना है। हालेलुया।
हालेलुया। और हर वो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, जो अपनी गलतियों और अपने गुनाहों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, बाइबल में लिखा है कि उसके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया। दया का मतलब है उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा, वो सामर्थी होगा, वो पावरफुल होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में से मैं एक खास संदेश के साथ आपके सामने आया हूं, और वो संदेश ये है कि जवान, अपनी जवानी के दिन को अपनी मर्जी से मत व्यतीत कर। ए मेरी बहन, अपनी जवानी के दिनों को अपनी तरीके से मत व्यतीत कर। हे मेरे भाई, अपनी दृष्टि से अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश मत कर। हे मेरे नौजवान भाई, मेरी नौजवान बहन, जो मनमानी बातें हैं आप उसकी ओर मत जाइए। जो आंखों की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा मत कीजिए। जो मन की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा मत कीजिए। आप परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाइए। खोल लीजिए अपनी अपनी बाइबल को। आपके पास बाइबल हो सकती है, जैसे मेरे जीवन में हुआ, मेरी बाइबल के ऊपर मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी। आज हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा है, आपके पास बाइबल तो है लेकिन वो बाइबल खुली नहीं है, उसके ऊपर धूल है, उसके ऊपर मिट्टी है। याद रखिएगा, वो मिट्टी बाइबल के ऊपर नहीं, हालेलुया, वो मिट्टी आपके जीवन के ऊपर है। आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए। जैसे ही आप बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर आशीषों के भंडारों को आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आज ही कोशिश कीजिए। आज ही आप बाइबल को प्राप्त करने के लिए आप दिल जान से लग जाइए। अपने फ्रेंड्स को कहिए कि मुझे बाइबल चाहिए। आप ऑनलाइन बाइबल को परचेज कर सकते हैं। आप किसी गिरजाघर में जाके प्रभु के दास से मिलकर बाइबल को खरीद सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये वो ज्ञान है जो आप मनुष्यों से नहीं ले सकते। ये वो ज्ञान है जो आप खरीद नहीं सकते। ये वो ज्ञान है जो आप प्राप्त और आप खोज नहीं सकते। ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर ने आपको वचन के अंदर लिख के दिया है, और जब आप इसके अनुसार चलते हैं तो मेरे प्रियो, आप एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बहुत सामर्थी व्यक्ति बन जाते हैं। बोली हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार से बारिश जब धरती के ऊपर पड़ती है तो वो ऐसे वापस नहीं जाती, वो धरती को सींचती है, और उसके बाद धरती जो है वो बड़ी अच्छी फसल को उगाती है, अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, अच्छी फसल उगती है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा, जब प्रभु की बातें हमारे अंदर जाएंगी, प्रभु का वचन हमारे जीवन को सींच देगा, प्रभु का वचन हमारे जीवन को निखार देगा। फिर हमारे अंदर से वो निकलेगा जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं वचन बोलने वाला व्यक्ति हूं। क्या मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार किया गया? क्या मैं प्रोफेसिस करने के लिए तैयार किया गया? मेरे प्रियो, आपके अंदर वो महान व्यक्ति छिपा है जो अब तक बाहर नहीं आया। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर जमा करते हैं, वचन को कार्य करने देते हैं, तब वो महान व्यक्ति जो परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन के अंदर देखना, वो बाहर निकल के आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। बेहतरीन मौका है, यही समय है, समय को अव्यर्थ ना गवाएं। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति एक प्रभु के दास के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं इस जीवन का मूल्य क्या है, क्या कीमत है इस जीवन की? तो उस प्रभु के दास ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि ये मार्केट में जा और मिल लोगों से और उन्हें पूछ कि इसकी कीमत क्या है। वो व्यक्ति बाहर गया और मार्केट में सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास गया, और सब्जी वाले ने वो देखा कि बड़ा सुंदर ये पत्थर है, और उसने उसकी सुंदरता को देखकर उसने कहा कि भाई, मैं तुझे इसके लिए 2 किलो गोभी दे सकता हूँ या 2 किलो आलू दे सकता हूँ, तो ये पत्थर तू मुझे दे दे। क्योंकि वो सब्जी वाला था, उसने अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू लगाया। वो व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास्टर ने इसको मना किया है देने से। वो आगे बढ़ा और आगे उसने एक और व्यक्ति को, एक और बिजनेसमैन से वो मिला, और उसको मिलके उसने जब उसे बताया तो उस भाई ने कहा, कहते मैं इसके बदले में तुझे ये कपड़े दे सकता हूँ, ये स्टोन तू मुझे दे दे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुझे इसे बेच नहीं सकता। सो करते करते वो काफी घूमता रहा और अंत में वो हीरो के व्यापारी के पास पहुंच गया। और जैसे ही वो उस दुकान के अंदर गया और उसने उस पत्थर को निकाल के उस व्यापारी को दिया, तो उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखते ही सबसे पहले अपना टेबल अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसने एक रेड कलर का मलमल का कपड़ा निकाला और बड़े ही अच्छे तरीके से उसने उस हीरे को पकड़ा और
प्यार से उस कपड़े के ऊपर रखा और रखकर उसे बेहतरीन तरीके से देखता रहा। और उसके बाद उसने कहा कि भाई ये तो बहुत कीमती हीरा है, और उसने उसकी बड़ी कीमत उसे बताई कि मैं ये कीमत तुझे दे सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं आपको ये बेच नहीं सकता। और उसके बाद वो अपने पास्टर के पास गया और उन्हें पूछा कि बता तुझे इसका क्या दाम मिला। तो उसने कहा जी सब्जी वाले ने गोभी के अनुसार इसका दाम लगाया जी, किसी और व्यक्ति ने इसको कपड़े के अनुसार इसका दाम लगाया। लेकिन हीरो के व्यापारी ने कहते कि इसका बहुत ज़्यादा दाम बताया उन्होंने, और उन्होंने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा। तो वो प्रभु के दास ने कहा मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के दास ने कहा कि उसी प्रकार से ये जीवन है। इस संसार के अंदर इस जीवन की सही कीमत नहीं मिलती, लेकिन हाँ यही जीवन जब प्रभु यीशु के हाथों में चला जाता है, क्योंकि वो इस जीवन की कीमत को जानता है। जैसे हीरो के व्यापारी को पता है कि हीरे की परख क्या है, उसी प्रकार से यीशु को पता है कि इस जीवन की परख क्या है, इस जीवन का मूल्य क्या है, ये जीवन किस लिए तैयार किया गया है, ये जीवन किस लिए बनाया गया है, आप इस जगह पे क्यों आए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज से आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे। हालेलुया। आप बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप इस संसार के सबसे ज्यादा आशीषमय व्यक्ति हैं। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना तैयार कर रखी है। कई बार हमें उनका पता नहीं होता कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बनाया है। कई बार हम एक आम सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमें लगता है कि शायद मैं इसीलिए तैयार किया गया हूं, लेकिन नहीं। जब आप यीशु के पास जाते हैं, जब यीशु को अपना जीवन देते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप एक आम व्यक्ति नहीं, आप एक खास व्यक्ति हैं, आप एक खास योजना के लिए तैयार किए गए हैं। बोलिए हालेलुया। मुझे पता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वचन बाइबल के अंदर, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम शाउल है, और बाइबल में लिखा है कि वो एक नौजवान है और उसका बाप जो है और उनका जो बिजनेस है वो गधों का है। गधियां उन्होंने रखी हैं और भी जानवर रखे हैं। और बाइबल में लिखा है कि एक दिन उसके पिता की गधियां गुम हो गई और उसके डैडी ने शाउल को कहा कि बेटा हमारी गधियां गुम हो गई हैं, जाओ ढूंढ के लाओ। और ये नौजवान व्यक्ति, ये नौजवान भाई जो था शाउल जिसका नाम है, ये गधियां ढूंढने चला गया और ढूंढते ढूंढते इन्हें 3 दिन बीत गए और बाइबल में लिखा है कि इन्हें गधियां नहीं मिली। ये जो गधियां ढूंढने गया था, ये व्यक्ति, ये नौजवान नहीं जानता था कि किसी दूसरी जगह में उसके लिए क्या योजना बन रही है, स्वर्ग में उसके लिए क्या योजना बन रही है, परमेश्वर ने उसे किस बात के लिए तैयार किया हुआ है। बोलिए हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर एक नबी है और उस नबी से परमेश्वर के प्रभु ने बात की और कहा कि मैं एक नौजवान को भेज रहा हूं, और वो नौजवान जो है वो इजराइल का पहला राजा होगा, इजराइल देश का पहला राजा होगा। लेकिन ये नौजवान जो अपने डैडी की गद्दियां ढूंढने गया है, जिसका नाम शाउल है, ये बिल्कुल नहीं जानता कि मैं एक देश का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। और उधर प्रभु के दास जो वेट कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पर एक बड़ी दावत रखी और उस दावत के अंदर और भी नबियों को बुलाया गया। सब नबी बैठे हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल चेयर है, एक स्पेशल स्थान है जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। सब लोग साइडों में बैठे हुए हैं, लेकिन उस स्पेशल चेयर के ऊपर कोई नहीं बैठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंतजार हो रहा है, सब जानना चाहते हैं कि ये स्पेशल चेयर किसके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये शाउल भी नहीं जानता, ये तो गड्डियां ढूंढने गया, लेकिन प्रभु की योजना बनती है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रभु के दास उस प्रॉफिट से, उस नबी से मिल लेते हैं, और उसके बाद ये उस दावत वाली जगह पर ये नौजवान शाउल जो है ये पहुंच जाता है। जब ये पहुंचता है वहां पे देखता है कि यहाँ तो बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया है, यहाँ तो बड़ी दावत का इंतजाम किया गया है। हालेलुया, वो बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। और उसी समय प्रभु के दास कहते ये जो खास सीट है जिस पे कोई नहीं बैठा, जिस सीट के लिए इंतजार हो रहा है, कहते वो तू व्यक्ति है। हालेलुया। शाउल को कहा कि ये तेरी सीट है। शाउल को सीट पे बिठाया गया, और उसी समय प्रभु के दास ने, उस नबी ने आवाज लगाई, कुक को, शेफ को आवाज लगाई और कहा कि जो स्पेशल पीस, जो स्पेशल खाना मैंने तुझे अलग करके रखने के लिए कहा था कि वो एक स्पेशल पर्सन के लिए है, कहते वो स्पेशल बंदा आ गया है, वो खाना भी ले आओ। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आप वो स्पेशल हैं, आपके लिए इंतजाम स्पेशल है, आपके लिए प्रभु की योजना स्पेशल है, आपके लिए प्रभु का आसन स्पेशल है, आपके लिए सीट स्पेशल है, आपके लिए योजना स्पेशल है, आपके लिए जॉब स्पेशल है, आपकी गवाहियां स्पेशल हैं। आप परमेश्वर की नजर में वो स्पेशल व्यक्ति। हालेलुया। इसलिए स्पेशल बनने के लिए स्पेशल पर्सन अर्थात यीशु मसीह के पास आए। जब आप यीशु के पास आते हैं, तब आपके जीवन की सही कीमत निकल के बाहर आती है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी नौजवानी के दिनों में अपनी मर्जी से नहीं,
अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं, अपने तरीके से नहीं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि याद रखें कि परमेश्वर ने ये जीवन, ये जवानी आपको अपने चरणों में बैठने के लिए दी है और वचन के ऊपर अध्ययन करने के लिए, वचन के अनुसार जीवन चलने के लिए दी है। इसलिए वचन के अनुसार अपनी जवानी के दिनों को व्यतीत करें। आप एक महान व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति, एक आशीषमय व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने में आप इस्तेमाल किए जाएंगे और प्रभु आपके जीवन से अपनी सेवकाई को, अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, आज का संदेश मेरे और आपके लिए इसी बात को सिखाता है। आइए अपने जवानी के दिनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यह समय होगा हर उस नौजवान भाई बहन के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया लेकिन वो पीछे या बैकस्लाइड हो गए। लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर आपको चाहता है कि जो स्थान आपने छोड़ा है आप उस स्थान के ऊपर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बैक जाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। हर उस भाई बहन से परमेश्वर का वचन इस समय बात कर रहे हैं जिन्होंने आज तक प्रभु से मुंह मोड़ के रखा और वो प्रभु से भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप सामने आ जाएं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु ने ये जीवन हमें छिपने के लिए नहीं दिया। आपकी गलतियां, आपके गुनाह ये आपको शर्मिंदा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर हमारी गलती गुनाहों को याद नहीं रखते। प्रभु इस समय सिर्फ ये चाहते हैं कि आप पुकारें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मानें और आगे बढ़ें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। सो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने जीवन को प्रभु करें। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, कितना सुंदर और सुहावना आज आपने ये अवसर दिया। हम आपके चरणों में आके आपकी वाणी को प्रभु जी सुन सके हैं, बोल सके हैं। ये हमारी अपनी कोई खूबी लियाकत नहीं, लेकिन ये आपकी दया और अनुग्रह है मेरे पिता। हम भटके हुए थे, हम पापी और गुनाहगार थे, लेकिन यीशु मसीह जी आपने कितनी महान दया और प्रेम किया कि हमें प्रभु इस भीड़ में से आपने प्रभु जी खोज लिया और हमसे बेहद प्रेम करके प्रभु अपने चरणों में आपने हमें जगह और अवसर दिया कि हम प्रभु आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु आज एक बार फिर से समय है हर उस भाई और बहन के लिए प्रभु जो इस समय आपकी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह जिन्होंने इस समय प्रभु पश्चाताप के लिए अपने हृदयों को खोल लिया, अपने घुटनों को टेक लिया और प्रभु जी जो इस समय बड़ी नम्रता, दीनता और प्रभु हलीम हो के प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं। हर उस भाई और हर उस बहन को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी इनकी जवानी के दिन ये अपनी मर्जी से व्यतीत करने वाले नहीं, बल्कि अब से अपनी जवानी के दिनों को आपके चरणों में खर्च करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी प्रयोग होने पाए। हालेलुया। आप हर एक भाई, हर एक बहन के ऊपर अपनी बड़ी महान दया और कृपा करें और इन जवानी के दिनों में प्रभु आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ने की सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। जोर और बल और ताकत दे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे भाई, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं प्रभु जी जो अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उन व्यभिचार के कामों को छोड़ना चाहते हैं, उन अंधकार के कामों से बाहर निकलना चाहते हैं, नशे के कामों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी वो अकेले ये नहीं कर पा रहे। इस समय प्रभु जी आप पवित्र आत्मा को इसी समय भेजें प्रभु उनके पास, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो इन अंधकार के कामों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए और पिता परमेश्वर आपके साथ अपने जीवन का बेहतरीन समय व्यतीत करें। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां सुने प्रभु जी आपके जलाल से, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। प्रभु जी हर एक को तैयार कीजिए, हर एक को अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भर दीजिए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें ये अवसर दिया एक दूसरे के साथ प्रभु जी आपकी वचन की बातों को बांटने के लिए। और भी ज़रा पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह दीजिए ताकि हम लगातार आपके चरणों में इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। May God bless you। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का आनंद आपके साथ बना रहे और बाइबल में जितनी बरकतें आशीषें लिखी हैं प्रभु आपके जीवन में पूरा करे। आप हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। May God bless you। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद।